हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग ओपिनियन पोल के बारे में। देखेंगे कि बंगाल के अंदर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल कर रही है, किसकी सरकार बनने वाली है, सर्वे क्या कहता है, लोग कुछ जो इंग्लिश पेपर है वो क्या आर्टिकल पब्लिश करते हैं। इन सारे ही जो है की बुनियाद पर हम लोग इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। साथ के अंदर आखिर के अंदर ये भी देखेंगे कि इंडिविजुअल पार्टी जो है वो किसके हिस्से में कितनी सीटें जा रही है। एआईएमआईएम भी मैदान के अंदर है, उनके हिस्से में कितनी जा रही है, आईएसएफ के हिस्से में कितने हैं, सीपीएम कितने हैं, बीजेपी कितने हैं, टीएमसी कितने हैं। इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सर्वे क्या कहता है थोड़ा सा ये देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। सर्वे कहता है, बहुत सारे लोगों ने जो है सर्वे कराया है, एबीपी वालों ने भी करवाया है, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने भी करवाया है, और भी दिग्गज जितने भी बड़े बड़े इंग्लिश अखबार निकलते हैं उन लोगों ने भी करवाया है। उन सबके हिसाब से जो है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सबके हिसाब से जो है ममता बनर्जी ही जो है मोस्ट प्रिफर्ड सीएम है। सबको यही पसंद कर रहे हैं कि सीएम जो है ममता बनर्जी ही होनी चाहिए। साथ के साथ लोगों का ये भी मानना है कि सौरभ गांगुली भी चुनावी मैदान के अंदर आने चाहिए। देखते हैं क्या है। कहते हैं कि इन बूस्ट टू रूलिंग टीएमसी सर्वे शोज ममता बनर्जी एज टॉप चॉइस फॉर वेस्ट बंगाल सीएम। इसी तरीके से दूसरे आप देख सकते हैं कि बंगाल इलेक्शन ओपिनियन पोल 2021 समरी, बंगाल जो है हीडेड फॉर हंग असेंबली। यानी कि इस तरीके के जो चीज़ें हैं कुल मिलाकर यही है कि एबीपी वाले को भी देख लेते हैं क्या कहते हैं कि ममता मोस्ट प्रेफर्ड एज सीएम। जबकि बहुत सारे लोगों का मानना है कुल मिलाकर सर्वे के अंदर कि ममता बनर्जी ही जो है सीएम का अच्छा चेहरा है, अच्छा फेस है। लेकिन बीजेपी भी पीछे रहने वाले नहीं है। जबकि कुछ लोगों ने देखे किस तरीके से छापा है, बीजेपी सरप्राइज ऑल विद सेकेंड पोजीशन इन वेस्ट बंगाल बाई पोल। जबकि और भी कह रहे हैं कि पैनिक इन टीएमसी इज प्रूफ दैट परिवर्तन इज बाउंड टू हैपन इन वेस्ट बंगाल बीजेपी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी सरप्राइज कर सकती है बंगाल के अंदर। जबकि बीजेपी वाले को खुद का कहना है कि अगर हम लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर हमारे जो बंगाल के अंदर परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो फिर ममता बनर्जी या उनकी जो पार्टी टीएमसी है वो इतने ज़्यादा पैनिक क्यों हो रही है, इसके पीछे का भी वो लोग जवाब मांग रहे हैं। खैर कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें, आइए देखते हैं कुछ लोग। लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ अलायंस अनाउंसेस कैंडिडेट इन्फॉर, उन लोगों ने भी जो है, लेफ्ट वालों ने भी अपना उम्मीदवार जो मैदान के अंदर उतार दिया है। लेकिन कहते क्या है देखिए, कहते हैं कि लेफ्ट कांग्रेस टाई अप टू बी गेम चेंजर। कुछ लोग कहते हैं कि ये गेम चेंजर हो सकता है, किंग मेकर हो सकता है लेफ्ट के साथ साथ जो आईएसएफ और सीपीआईएम है। एआईएमआई वाले क्या कहते हैं, एआईएमआईएम एम्स टू रिपीट बिहार सक्सेस। कहते हैं कि जिस तरीके से बिहार के अंदर कामयाबी हासिल हुई थी, वैसा ही जो है बंगाल के अंदर भी कामयाबी होने हासिल करने वाले हैं एम की पार्टी। लेकिन अब देखते हैं पिछले बार क्या हुआ था 2016 के अंदर। 2016 के अंदर देखिए, आप देख सकते हैं कि टीएमसी के हिस्से में गया था टोटल जो है 2211 सीट। यानी कि टोटल कितने हैं वहाँ पर 294 सीटें हैं, और इनके हिस्से में जो है 211 सीट गया था 2016 के अंदर। जबकि 2014 के अंदर मात्र 215 सीटों पर जीत हासिल की थी, और 2011 के अंदर 184 सीटों पर जीत हासिल की थी। हम टीएमसी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करते हैं, 2011 के अंदर ये 42 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2014 के अंदर 29 सीटों पर, और 2016 के अंदर जो है वो 44 सीटों पर जो है जीत हासिल की। इसके बाद हम सीपीएम की बात करते हैं, तो 40 सीट जो है ये 2011 के अंदर, 22 सीट 2014 के अंदर, और 2016 के अंदर 26 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने 2011 के अंदर एक भी सीटों पर जीत हासिल नहीं किया था, 2014 के अंदर 24 सीटों पर जीत हासिल किया, जबकि 2016 के अंदर मात्र 3 सीटों पर जीत हासिल किया। अदर्स के हिस्से में 2016 में 10, और 2014 में 4, और 28 जो है 2011 में गए थे। ये कुल मिलाकर 2016 के असेंबली चुनाव का रिजल्ट है। लेकिन कुल मिलाकर 2016 से काफ़ी डिफरेंस है इस बार, इसीलिए कुछ लोग कयास कर रहे हैं। डिफरेंस होने के पीछे का रीज़न है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत सारी पार्टियां जो है अलग अलग तरीके से सबको सरप्राइज दिया था, स्पेशली बीजेपी ने, जब वो 18 लोकसभा सीट जो है जीत कर सबको सरप्राइज कर दिया था बंगाल के अंदर। और वो जो एक चिंगारी है, वो जो एक जोश है, वो जो उमंग है, उसी को लेकर वो जो है चेंज करने की जो है रेस में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो है वो जो 18 सीट है उसको जो है कन्वर्ट किया जाए 294 सीटों के जीत में अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर ओपिनियन पोल क्या कहते हैं इसके बारे में एक एक करके देखते हैं।
टीएमसी के हिस्से में इन सारे ही चीज़ों की बुनियाद पर ये जो है ये आंकड़े निकले हैं। इसमें गलत भी हो सकते हैं, इसमें कोई एग्जैक्ट ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी जो है एक अंदाजे के हिसाब से, लोगों के बातों के हिसाब से जो है लोगों के आर्टिकल के हिसाब से जो है इस तरीके के जो आंकड़े बनाए जाते हैं। तो टीएमसी के हिस्से में जो है बहुमत इनको नहीं मिल रही है, ऐसा लोगों का भी मानना है। तो इसीलिए 130 बहुमत के लिए आप सबको पता हो 147 सीटें चाहिए, लेकिन 130 के आसपास जो है टीएमसी जीत रही है। इसमें शायद बहुत सारे लोगों को इत्तेफाक है और लोग एग्री भी कर रहे हैं। अब ये भी देखना होगा कि इससे कम जाते हैं, ज़्यादा जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा है कि 100 प्लस जो है टीएमसी के हिस्से में जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग बीजेपी की। तो बीजेपी की यूं के एमपी के हिसाब से बात की जाए तो 100 से ऊपर ज़्यादा 100 से ऊपर सीटों पर इनकी भी जीत बताई जा रही है, लेकिन वो लोग बातें कर रहे हैं सिर्फ जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अगर जेन्युइन बातें की जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि सबको सरप्राइज़ कर सकता है इस बार बीजेपी 2021 के अंदर, और 90 से 100 सीटों पर ये लोग भी जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे और सरकार भी नहीं बना पाएंगे, ऐसा सर्वे का मानना है। लेकिन शायद देखते हैं क्या होता है, वो तो रिजल्ट जब आएगा आपको पता चल ही जाएगा मई के लास्ट में। बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस में इतना दम तो बचा नहीं है, हालांकि पिछले बार जरूर 44 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार और भी कमज़ोर हो गया है। लेकिन कांग्रेस को सीटों मिलने का जो पीछे का रीज़न है, वो रीज़न आईएसएफ के बारे में बातें हो रही है कि आईएसएफ के जो भी मुस्लिम वोटर्स है जो भाईजान को पसंद करते हैं, वो लोग जो है जहाँ जहाँ, अब सब जगह तो आईएसएफ होगा नहीं, तो जहाँ पर नहीं होगा आईएसएफ वहाँ पर कांग्रेस होगा और लेफ्ट होगा, तो उनको जो है जो फ़ायदा हो सकता है आईएसएफ की बेसिस पर जो है कांग्रेस इसका फ़ायदा उठा सकता है। इसीलिए आईएसएफ, कांग्रेस ने जो है आईएसएफ को ज़्यादा सीटें भी नहीं दी थी। इसलिए माना जा रहा है कि 30 के आसपास जो है इनके हिस्से में भी जा सकती है। वैसे इनका ज़्यादा अस्तित्व बचा नहीं है, इनको और भी कम सीटें मिलती है, लेकिन आईएसएफ की वजह से 30 के आसपास इनको भी दिया जा रहा है। इसके अलावा सीपीआईएम की बात करते हैं तो 20 प्लस इनके हिस्से में भी जा रहा है। इनके पीछे का रीज़न वही बताया जा रहा है जो कि कांग्रेस के पीछे का रीज़न है, यानी कि आईएसएफ मुस्लिम एरिया में इनको भी सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग आईएसएफ के। आईएसएफ ने टोटल जो है 37-38 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं, और उन 37-38 सीटों की बात की जाए तो उनमें से जो है 25 प्लस यानी कि 25 के ज़्यादा जो है इनके हिस्से में जाने की संभावनाएं बताई जा रही है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो। अदरवाइज इनको इन ऐसे भी बातें हो रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद इनकी खाता भी ना खुले। तो यानी कि कुल मिलाकर यही है कि हो सकता है इनको बहुत तगड़ी जीत मिले, या फिर हो सकता है कि इनको एक भी सीटों पर जीत हासिल ना हो। तो अब दोनों ही बातें हो रही है। अब जब चूंकि अगर इनके हिस्से में एक भी सीटें नहीं जाएंगी तो कांग्रेस और लेफ्ट को भी नहीं जाएगा और टीएमसी बड़ी मार्जिन के साथ जीतेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर टीएमसी बड़ी मार्जिन के साथ नहीं जीतती है, तो तब फिर जो है हो सकता है कि इनके हिस्से में भी 2 दर्जन के आसपास सीटें इनके हिस्से में भी जाए। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं एआईएमआईएम की। एआईएमआईएम की पार्टी जो है बिहार से जीत के साथ काफ़ी उमंग और जोश के साथ और एनर्जी के साथ जो है ये बंगाल पहुंचे थे। हालांकि थोड़े से ज़रूर निराश हुए इनके कार्यकर्ता और वर्कर्स। इनके पीछे का रीज़न ये था, मैं आपको थोड़े से एक स्टोरी बताता हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है वो बंगाल आए थे सबसे पहले, लेकिन ऐसा नहीं है। अब्बास सिद्दीकी साहब के ही जो भाई हैं, जो चेयरमैन हैं अभी, ये लोग वहाँ पर गए थे हैदराबाद के अंदर, वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकातें की और इनसे कहा था कि हम चाहते हैं कि आपके साथ हो, वोटों का जो है बिखराव ना हो, वोटों का बंटवारा ना हो, और फ़ायदा अल्टीमेटली हम सबको होना चाहिए। तो फिर वहाँ से बात करके ये लोग आए, तब वापस से जो है असद साहब यहाँ पर बंगाल के अंदर आए, फिर बंगाल से वापस गए, फिर जो चीज़ें आप सबको पता है क्या क्या हुआ। इसीलिए शायद एआईएमआईएम ने सोचा होगा कि साथ ही जा रहे हैं, इसीलिए शायद थोड़े से इसीलिए इनके वर्कर्स निराश है, क्योंकि उस तैयारी के साथ या उस जो है एक प्लान के साथ नहीं उतर रहे मैदान के अंदर, जो प्लान इन्होंने पिछले 1-1.5 महीना पहले बनाया था। लेकिन फिर भी जो है इनके हिस्से में जो है 5 से 7 सीटें ऐसा माना जा रहा है जो जा सकते हैं। वो सीटें जो कि किशनगंज और बिहार के बॉर्डर से कनेक्टेड है, बंगाल का वो बॉर्डर, वहाँ से एआईएमआईएम के हिस्से में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उर्दू बोलने वाले मुस्लिम लोग हैं और वो लोग इनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है, और ये सारी ही जो चीज़ें हैं ये सर्वे पर है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारे तो हम लोग रिजल्ट के बाद ही देखेंगे। इस तरीके की बातें होती रहती है जब तक रिजल्ट हो नहीं जाते। तो कुल मिलाकर
यही है एक ओपिनियन पोल जो कि सर्वे की बुनियाद पर, सर्वे की बेसिस पर, लोगों के ओपिनियन के बेसिस पर मैंने आपको आपके सामने रखा था। उम्मीद यही है कि आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जो भी होगा अनकरीब आपको पता ही चल जाएगा। और अगर रिजल्ट की बात करें तो थोड़ा सा मई तक आपको वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।